इन सब को अगर किसी गोल्डन टाइम में हमने दरियाफ्त करना हो कि गोल्डन टाइम कब है, तो व्हेन द मरकरी इज इन योर positive form, you are again powerful, you are again mature, you are again emotional, you are again dutiful by your natural talent. This is the only planet जो 12th एंगल पर आपको फेवर्स देता है। बाकी कोई प्लैनेट वहां चला जाए तो गरूब कहलाता है या कमजोर कहलाता है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम लियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। सोलर सिस्टम में होने वाली तब्दीलियों को आज तक इंसानों ने जितना समझा है, अल्लाह ताला के इस निज़ाम में जितनी भी रिसर्च हो चुकी है, दीगर चीज़ों में भी बहुत सारी साइंसेस हैं। इंसानी जिस्म कैसे काम करता है, नबातात कैसे काम करते हैं, और भी बहुत सारी साइंसेस। इसी तरह एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के मुताबिक जो प्लैनेटरी बिहेवियर्स हैं जो आज तक समझे जा चुके हैं, उनकी एक्यूरेसी, उनकी अफेक्टिविटी, वो मैं इस वीडियो में बयान करूंगा। 7 जनवरी से 13 जनवरी के दरमियान मरकरी नाम का एक प्लैनेट है। रिसर्च के मुताबिक मरकरी आपके 6th एंगल पर आ जाएगा। ल्यूज के लिए मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। इनके 2nd एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। ये 2nd एंगल का मतलब ये हुआ कि सोर्स ऑफ इनकम, इनहेरिटेंस, इन्वेस्टमेंट्स, सेल्स एंड परचेजिंग, इन सब को अगर किसी गोल्डन टाइम में हमने दरियाफ्त करना हो कि गोल्डन टाइम कब है, तो व्हेन द मरकरी इज इन योर पॉजिटिव फॉर्म, तो इसका मतलब ये होता है कि अब टाइम है इन्वेस्टमेंट्स का, अब टाइम है जॉब स्विच करने का, अब टाइम है जॉब हासिल करने का, अब टाइम है जॉब से बिजनेस के बुनियादें रखने का, अब टाइम है अपने विरासती फवायद हासिल करने का, अब टाइम है अपने लॉसेस को कवर करने का। सो इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 8th of January। मरकरी के जर्नल एडवांटेजेस सुनिए। मरकरी इज अ प्लैनेट विच इज क्रिएटिंग अ पावरफुल फ्यूल टुवर्ड योर माइंड, टुवर्ड योर रिएक्शंस। जो आप स्लो रिएक्शन देते थे, किसी कोई रवैया है किसी का, किसी ने कोई बात कह दी है, किसी ने कोई प्लान दे दिया है, आप उस पर घंटों सोचते थे, कई दिनों तक सोचते थे, आप रिएक्ट नहीं कर पाते थे, ना डिसीजन ले पाते थे, ना रिजेक्ट कर पाते थे। आफ्टर 8th of January आप अपने रिएक्शन दे सकेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, बगैर किसी खातर में लाए हुए आप अपना राइट ओपिनियन, वाइज डिसीजन, मेरिटफुल डिसीजन सामने वाले के सामने रख देंगे। मज़े की बात है, वो कबूल भी करेगा, वो आपसे नाराज़ नहीं होगा, वो आपसे दूर नहीं हटेगा। एंड इसी तरह पॉजिटिव, अगर आपने अपनी कोई प्लानिंग किसी के सामने रखी है, अपना कोई आइडिया किसी के सामने रखा है, अपनी कोई क्रिएटिविटी किसी के सामने रखी है, तो वो एक्सेप्ट करेगा एंड आप उससे अपना सक्सेस रेशो इंक्रीज होता हुआ देखेंगे। ये उसके जर्नल से एडवांटेजेस थे। अब स्पेशल एडवांटेजेस सुनिए। मरकरी इन 6th एंगल, इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर मस्कुलर एबिलिटी, इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर योर साइकोलॉजिकल साइड। अगर आप किसी वजह से, कोई ल्यू ओवर थिंकर हो गया था, एंग्जाइटी में था, डिप्रेशन में था, या फिर फियरफुल था, आइसोलेटेड था, सो इट इज एक्सपेक्टेड आफ्टर 8th of January, विद इन 20 days आप एंग्जाइटी से बाहर आ जाएंगे। तीसरा फायदा सुने। मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल। 11th एंगल मीन्स द न्यू क्रिएशन, द न्यू वे आउट्स, द न्यू ग्रुप एक्टिविटीज, द पार्टनरशिप्स एंड द लीडरशिप क्वालिटी। सो मरकरी आपको लीडिंग रोल्स मुहैया करेगा, पार्टनरशिप्स, ग्रुप एक्टिविटीज़, कंबाइन एफर्ट्स, ये सब भी आपके लिए ऑन हो जाएंगे। सो इतनी पॉजिटिविटीज़ हैं मरकरी की वजह से। लेकिन बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई ल्यूज। आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज भी आपके 6th एंगल पर ही है विद द मरकरी। व्हेन द सन इज इन 6th एंगल, दैट मीन्स you are again powerful, you are again mature, you are again emotional, you are again dutiful by your natural talent। मरकरी सिर्फ माइंड स्किल्स को दे रहा था, जबकि सूरज 6th एंगल पर पूरे जिंदगी को डिसिप्लिन करता है। पूरी जिंदगी में अट्रैक्शंस, कनेक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंसियरिटी, मेरिटफुल डिसीजंस, लर्निंग स्किल्स, फोकसिंग स्किल्स, कॉन्सेंट्रेशन, मेडिकल कम्युनिकेशन, सोशल इमेज, अथॉरिटीज, जॉब्स, इन्वेस्टमेंट्स, रिस्क टेकिंग, सब चीज़ें। इन दोनों का 6th एंगल पर होना
It is an ideal situation for financial freedom, for financial achievement, for multitasking, for career-oriented decision, for job and for the business. और अच्छी खबरें सुने, वीनस आपके 8th एंगल पर है एंड वीनस का 8th एंगल पर होना थोड़ा सा स्लो है, लेकिन बहरहाल वो अपने मोमेंटम ऑफ लव, मोमेंटम ऑफ फीलिंग्स, मोमेंटम ऑफ प्लेजर्स वो सस्टेन करेगा। फुल मून आपके लिए 12th एंगल पर होगा 13 जनवरी को एंड वो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दिस इज द ओनली प्लैनेट जो 12th एंगल पर आपको फेवर्स देता है। बाकी कोई प्लैनेट वहां चला जाए तो ग्रूब कहलाता है या कमजोर कहलाता है, लेकिन ओनली मून एंड फुल मून जब वो 12th एंगल पर होता है तो आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी मिस्ट्रीज को रिवील करने की सलाहियत, आपका इंट्यूशन लेवल, आपकी छठी हिस्स ये पावरफुल होगी। एंड फिर आपके लिए अब 2-3 प्लैनेट थोड़े तकलीफ दे भी हैं आपके लिए। मार्स रेट्रोग्रेड है आपके 1st एंगल पर एंड मार्स की रेट्रोग्रेशन जो है ये थोड़ी ट्रबल मेक करेगी। इट इज़ योर ट्रैवलिंग, इट इज़ योर कंपटीशन, इट इज़ योर प्रॉपर्टी, इट इज़ योर हाउस एंड हाउस होल्ड जो लग्जरीज होती हैं, सो उसमें ज़रा एहतियात से बाइंग एंड सेलिंग करें। जुपिटर इज़ आल्सो रेट्रोग्रेड एंड Jupiter is your lucky factor. Jupiter is connection with the children's औलाद फैमिली इनसाइड से ये रेट्रोग्रेड है, थोड़ा स्लो डाउन है। तो दैट मीन्स कि अगर आप उलझे हुए हैं अपनी औलाद से या अपने ब्लड रिलेशन से तो आपको थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए, बैकफुट पे रहना चाहिए। एंड सैटर्न इज इन योर 8th एंगल बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। सैटर्न 8th एंगल पर ढैया पैदा करता है। ढैया मीन्स 2.5 ईयर इन नेगेटिव फॉर्म। ये 2022 से चल रहे हैं, ये उसका आखिरी साल है, जून में ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बहरहाल अभी डायरेक्ट होकर वो आपके लिए नेगेटिव है। तो जब भी कोई काम करें उसे प्रॉपरली चेक करके उसके शुरू और एंड तक का तमाम प्लान आपके पास होना चाहिए। करके देखते हैं, लेट्स ट्राई। इन चीज़ों पर अभी आपको इजाज़त नहीं है बाय टाइम बिहेवियर साइंसेस, सो बी केयरफुल। अगर आप अपनी अवेलेबल फैसिलिटीज़ लाइक मरकरी, लाइक सन, लाइक वीनस उससे अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, लाइक फेवर ऑफ मून, देन फाइन, अच्छी बात है, ज़रूरत ही नहीं किसी तरह के ट्रीटमेंट की। बट अगर आपको लॉसेस दिखे, अगर नफ़रतें बढ़ती हुई दिखे, अगर जिस्मानी क़ुव्वत में उलझन दिखे, देन यू नीड सम इफेक्टिव रेमेडीज़ बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। इफ़ यू गो विद द ब्लू सफ़ायर, विद एमरल्ड, विद रूबी, इवन डायमंड, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए बहुत मौजू साबित होते हैं और कॉम्प्लिकेशन ऑफ टाइम, रेजिस्टेंसेज ऑफ टाइम, नेगेटिव पैचेस, बैड पैचेस ये सब रिपेयर हो जाएंगे। एंड सूर्य शम्स पढ़िए स्पिरिचुअली 5 टाइम्स इन अ डे, सो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स एंड खैर और बरकत की वजह बनेगा। कोई भी स्टोन रूबी पहने या एमरल्ड पहने, इन दिनों एस्ट्रोजेम्स के हमारे ऑनलाइन स्टोर पर 30% ऑफ है। पिछले दिनों हमने ऑफ किया था, बहुत सारे लोग उससे इस्तेफादा नहीं कर सके एंड उन्होंने बाद में हमें बहुत इंसिस्ट किया कि पिछले दिनों इस पर 30% ऑफ था और फिर हमने ख़त्म कर दिया। वो हमने न्यू ईयर से शुरू किया हुआ है, अभी 1 आध हफ्ता और चलेगा एंड देन वो लिमिटेड टाइम ऑफर है। 30% डिस्काउंट ऑन ऑल हीलिंग स्टोन्स लिस्ट कर दिए हुए स्टोर पर, वहाँ विजिट करके आप बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते सूरज एक नए एंगल को ज्वाइन कर लेगा, आपका रूलिंग प्लैनेट है। नए एंगल पर जाकर वो नए बिहेवियर्स, नया डिसिप्लिन, नए सेटअप्स, नई थिंकिंग कैपेसिटी, नई अचीवमेंट, नया रेशो ऑफ सक्सेस जनरेट करेगा। किस फील्ड में करेगा, आपको क्या प्लान करना चाहिए, वो तफसील अगले हफ्ते ही बयान करूंगा। अब आज के लिए इतना ही, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अगर ये मेरा ये कैलेंडर समझाना, अल्लाह ताला की नेमतों को, इस सिस्टम को जो आज तक रिसर्च हुई है आपकी खिदमत में पेश करना और आपकी नॉलेज में इजाफा करना, अगर आपको पसंद आता हो तो दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। लियोस, अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।